अंकिता भंडारी मर्डर केस की एसआईटी जांच कर रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित से क्रॉस सवाल पूछे गए और तकरीबन 400 सवाल आरोपियों से पूछे गए हैं। हत्याकांड के वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। गेस्ट की सूची के आधार पर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। रिजॉर्ट में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि एसआईटी 3 से 4 सप्ताह में जांच को पूरी कर सकती है। अब तक कोर्ट में 4 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। तो ये 3 आरोपी हम दिखा रहे हैं, मुख्य आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक 4 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अंकिता मर्डर केस की जांच जारी है। जल्द ही जांच पूरी कर लेगी एसआईटी। तो लगातार मांग यही की जा रही है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसके लिए प्रदेश में बंद का भी आह्वान किया गया था। हालांकि उसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया था, मिला जुला असर दिखाई दिया था। दफा भाई कुछ चीज है कि वही एक्सप्लेन कर पाते हैं अक्यूज्ड लोग, तो उसी के लिए हम पीसी लिया था, बेसिकली टू रिकवर न्यू फैक्ट्स विच ओनली दे न्यू, उसी के लिए पीसी भी देते हैं। तो कई जगह हमारे जो मोटिव क्लियर होने का और उन्होंने कैसे एग्जैक्टली कैसे कराया, उसके लिए हमने पीसी लिए हुए हैं। हाँ, हमारे पीसी भी सफलता रहा। उन्होंने हमारी इंटरोगेशन तोड़ा, क्रॉस क्वेश्चनिंग और आमने सामने कराना, जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उसी बेस पे हम पूरा कंप्लीट उसको अनरेवल कर दिया। सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया और कोई ऐसे कहानी बोल रहे हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन हम ऑन रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन इट्स लॉजिकल वे में होता है ना, कोई किसी का नाम लिया, उसका सीडीआर पे है, कुछ बात है, फिर उसको बुलाया, उसका सामने पड़ा देता है। तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये जो आपने बता रहे, जिसी का भी नाम है, जिसी के बताया जा रहा है, वो सारा अपने एसआईटी टीम को भी हम बता रहे हैं, उसको भी हम सम्मिलित करेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन में। कई दफा सुदीप जैन ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता बने हुए हैं। सुदीप, लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है एसआईटी, जल्द अपनी जांच भी पूरी कर लेगी और क्या अभी तक ये पूरी जांच सही ट्रैक पर चल रही है? सुदीप जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी जिस दिन से गठित हुई है मुख्यमंत्री के निर्देशों पर तेजी से जांच इस पूरे प्रकरण की चल रही है। अलग अलग लोगों के बयान हो रहे हैं, अलग अलग एंगल्स पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस को जो अभी तक जानकारी मिली है मोटे तौर पर मोटिव के रूप में, वो यही है कि आरोपियों को डर था कि रिजॉर्ट्स में जो कुछ भी होता है और जो भी ये करवाना चाहते हैं उसकी जानकारी कहीं बाहर ना आ जाए, कहीं सार्वजनिक ना हो जाए। पहली बात, लिहाजा उसकी हत्या की गई। इसके अलावा 800 अन्य नंबरों व 800 अन्य लोगों की जानकारी के आधार पर अब डिटेल निकाली जा रही है कि आखिर कितने ऐसे लोग थे जो रिजॉर्ट्स में आते थे और किन किन लोगों के संपर्क में थे। लिहाजा एसआईटी बहुत तेजी से जांच कर रही है और इसके लिए वो टेक्निकल असिस्टेंस जो सीडीआर या फोन की लोकेशन होती है मोबाइल के आधार पर, उनके आधार पर जानकारी जुटा रही है। ठीक है। सुदीप, इसके अलावा क्या किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी भी सरकार को सौंपी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये मामला बहुत गंभीर है, लिहाजा बहुत पैनी निगाह बनाई गई है इस पूरे मामले पे। ये ऐसा प्रकरण मुझे लगता है उत्तराखंड का है जिसमें अभी भी, जबकि हत्या हुए 18 तारीख को गायब हुई थी, इसके बाद मर्डर हुआ और अंतिम संस्कार होने के बाद भी लोगों में आक्रोश है। करीब 15 दिन का वक्त बीत रहा है। कल बंद का भी कॉल किया गया था, मैदानी जिलों में तो नहीं लेकिन पहाड़ के जिलों में, जिसमें श्रीनगर, कोटद्वार में इसका असर दिखा भी है। तो बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है, कोई भी लूप होल छूटने ना पाए, ऐसा कुछ भी जांच में गड़बड़ ना होने पाए जिससे किसी भी प्रकार से किसी आरोपी को कोई मदद मिल पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अंकिता हत्याकांड और दूसरे मामलों में बिना तथ्यों के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी यशवंत सिंह चौहान का कहना है कि अंकिता मर्डर केस में एसआईटी निष्पक्षता से कार्य कर रही है, जिसकी निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। वहीं इस प्रकरण में पौड़ी पुलिस द्वारा भी अपना सहयोग पूरा दिया जा रहा है, लेकिन तथाकथित कुछ ऐसे पोर्टल द्वारा और सोशल मीडिया में
बिना तथ्यों के खबरों को फैलाने का काम किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक माहौल भी खराब हो रहा है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि तथ्यों के साथ खबरों को चलाएं। उन्होंने साफ किया कि जिन लोगों द्वारा बिना तथ्यों को आधार भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। देखिए, मुझे ये सिर्फ ये कहना है कि जो भी विवेचना हो रही है वो प्रॉपर एक एसआईटी के माध्यम से हो रही है। तमाम एक्सपर्ट उसमें जुड़े हुए हैं और हाईएस्ट लेवल से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। एडीजी एलओ साहब, डीजीपी साहब स्वयं उसमें जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जब इस लेवल पे विवेचनाएं हो रही हैं, एसटीएफ भी उसमें इन्वॉल्व हो रखी है, फॉरेंसिक्स की हमारी जो देहरादून की लैब है वो भी इन्वॉल्व है और जिला पुलिस पौड़ी भी उसमें इन्वॉल्व है। तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अब कार्रवाई का समय आ गया है। पहले हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई।